हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। एक बार बार मैसेज आ रहा था मेरे पास क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि बीई किए हुए हैं, है ना, बीटेक किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। उनका मैसेज ये था कि सर हम कौन सी ट्रेड पे अप्लाई करें, क्योंकि कौन कौन सी ट्रेड में हम एलिजिबल हैं, सबसे पहली बात तो ये। और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है अब उनको ये शंका है कि हमने 3 ट्रेड 4 ट्रेड 2 ट्रेड से अप्लाई किया है, अभी हमको क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रेड पर हमको फोकस करना चाहिए। मुझे आईटीआई के बारे में कोई आइडिया नहीं है, किस किस ट्रेड के सब्जेक्ट्स चैप्टर्स मिलते जुलते हैं, कंटेंट किन किन सब्जेक्ट का मिलता है, कौन कौन सी ट्रेड का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पोस्टर देखा होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यांत्रिकी वालों को कौन सी ट्रेड भरनी है ना। फुल एनालिसिस आज हम लोग करेंगे एमपी आईटीआईटीओ 2024 की। देखिए, अगर सीटों का बंटवारा हम लोग देखें, सीटों का डिवाइडेशन हम लोग देखें, तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है दोस्त वो किसकी है, वेल्डर ट्रेड की है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 82 है। तो सबकी नजर इस ट्रेड पे है, हर एक बच्चे की नजर इस ट्रेड पे है। जिसने आईटीआई किया है वेल्डर से वो तो भाई भरेगा ही। जो डिप्लोमा और बीटेक है ना, पॉलिटेक्निक और बीटेक हैं, बीई हैं, उनके नज़र में ये वेल्डर ट्रेड बार बार आ रहा है कि क्या इस वेल्डर ट्रेड से अप्लाई किया जा सकता है। तो पूरे एनालिसिस तक रुकिएगा। अगर आपने अप्लाई भी किया है तो 2-3 ट्रेड से अप्लाई किया होगा, तो कौन सी आपके लिए बेस्ट ट्रेड होने वाली है उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा आपकी जो है वो ट्रेड है जिसमें नंबर ऑफ सीट है, वो क्या है, 70 वैकेंसी है फिटर में। ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद ये कोपा में आप नहीं भर पाएंगे। मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ दोस्त, है ना, क्योंकि मेरी स्ट्रीम जो है वो मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल के लिए फिटर है, वेल्डर है, और साथ में आपकी मशीनिस्ट है। मशीनिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 16 सीट है। टर्नर अगर आप देखेंगे दोस्त, तो टर्नर में आप देखेंगे 20 सीट है। उसके बाद फिर आएंगे आप लोग डीजल मैकेनिक में, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 सीट है। और सबसे ज्यादा सीट जो है वो मोटर मैकेनिक व्हीकल में है, अगर इस कैटेगरी में हम लोग देखें तो 50, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे वेल्डर, सेकंड नंबर पे फिटर, और थर्ड नंबर पे आपका क्या है, मोटर मैकेनिक व्हीकल। उसके बाद आपका डीजल मैकेनिक, टर्नर और मशीनिस्ट। अब देखिए, यहाँ पे दो बातें हो सकती है। मैं केस लेता हूँ, कुछ कुछ केस हैं हमारे पास 3 बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है। टोटली ये क्लास जो है वो बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए ये वीडियो है। एक स्टूडेंट 1 है, एक 2 है ना, एक क्या है, एक 3 नंबर है। कोई भी नाम आप ले सकते हैं, राम श्याम मोहन। एक बच्चे ने क्या किया, वेल्डर और फिटर में अप्लाई किया। वेल्डर और फिटर में अप्लाई किया क्योंकि ज्यादा वैकेंसी इसमें है। फिर एक बच्चे ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वेल्डर पे अप्लाई किया। एक बच्चे ने वेल्डर अप्लाई किया, फिटर अप्लाई किया, और साथ में डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक व्हीकल एमएमवी में अप्लाई किया, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, 50 है। अब देखिए, जो पर्टिकुलर सिलेक्शन होने के चांसेस है ना, वो यहाँ पे अप्लाई करने पे डिपेंड नहीं करता है। आप तैयारी किस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, है ना, कौन सी ट्रेड की स्पेसिफिक आप तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं इसमें सबसे छोटा सिलेबस की बात करूं, है ना, सबसे सिलेबस, अगर इसमें से कोई ट्रेड है जिसका सिलेबस सबसे छोटा है ना, सबसे कम सिलेबस है, वो यहाँ पे 2 ट्रेड हैं आपकी। कौन कौन सी, एक है आपकी डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, और दूसरी ट्रेड है आपकी दोस्त क्या, वेल्डर। वेल्डर, ये 2 ट्रेड जो है आईटीआई में 1 साल की ट्रेड होती है, 1 वर्ष की ट्रेड होती है। तो अगर इन 2 ट्रेड को आप स्पेसिफिक टारगेट मान के चल रहे हो तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाए। अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं है तो इनका सिलेबस बहुत ही छोटा है। कैसे पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, मैं भी बात करता हूँ। डीजल मैकेनिक जो है मेरे दोस्त, वो आपने आईसी इंजन नाम का सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने बीटेक में। कौन सा पढ़ा होगा, आईसी इंजन। लेकिन रुकिए, आईसी इंजन वाला चैप्टर यहाँ पे नहीं है। आईसी इंजन में हम लोग बहुत ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत डेप्थ में, क्योंकि 1 साल बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है। वेल्डर की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा चैप्टर वेल्डिंग, और वेल्डिंग की अलग अलग वेल्डिंग आपको पढ़नी है, छोटी छोटी वेल्डिंग को भी डिटेल में पढ़ना होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन पे चला जाता है, प्रोडक्शन पे चला जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि डीजल मैकेनिक में जो है सीट कम है। सीट कम है दोस्त तो लोग यहाँ पे जाएंगे भी नहीं, और सिलेबस भी छोटा है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं मोटर मैकेनिक व्हीकल की, तो अगर किसी बच्चे ने डीजल मैकेनिक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो एमएमवी का लगभग सिलेबस सेम है। बस ऑटोमोबाइल का पार्ट जो है वो मोटर मैकेनिक व्हीकल में क्या होता है, ऐड हो जाता है, जिसमें आपका ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, है ना, टायर, व्हील, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं।
और गियर वगैरह। बाकी इंजन के सारे पार्ट आपके डीजल मैकेनिक और एमएमवी का सेम रहता है। तो अगर आप डीजल मैकेनिक वाले जोन को सिलेक्ट कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, किसको फॉर्म भरा है वो जरूरी नहीं है। अगर आप लोग डीजल मैकेनिक वाले ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो एमएमवी को आप जरूर पढ़िएगा, है ना। कहां से पढ़ना भी हम लोग बात करते हैं। अगर आपने मेरे दोस्त वेल्डर टारगेट किया है ना, अगर आपने वेल्डर टारगेट किया है तो आप फिटर पढ़ सकते हैं, लेकिन फिटर से ज्यादा बेटर मैं मानूंगा क्या, क्योंकि फिटर और टर्नर और मशीनिस्ट इन दोनों तीनों का सिलेबस, किनका सिलेबस, फिटर टर्नर और मशीनिस्ट। अगर हम बात करें फिटर टर्नर और मशीनिस्ट, ये जो तीन ट्रेड है ना, ये तीनों एक क्राइटेरिया में आती हैं। इनका सिलेबस पूरी तरह से सेम है, टोटली सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम लोग दूसरे नंबर पे बात करें तो वेल्डर जो है वेल्डर फिटर से कुछ मैच करता है। क्यों मैच करता है, क्योंकि फिटर में दो वेल्डिंग आपको पढ़नी होती है, एक तो आर्क वेल्डिंग और एक तो गैस वेल्डिंग। तो ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। थर्ड नंबर पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास डीजल मैकेनिक और साथ में मोटर मैकेनिक व्हीकल, मैं एमएमवी लिखता हूं, ठीक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ये दोनों एक कैटेगरी में आती है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस ट्रेड को ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज हैं। मैं यही मान के चल रहा हूं। ये वीडियो हो सकता है कि आप लोग कुछ लोगों की बाद में आंख खुलेगी और सर्च करेंगे वो लोग, तो 30 दिन आपके पास समय है। इस 30 दिन में बेस्ट आपके लिए ऑप्शन यही है कि अगर आप 30 दिन आपके पास टाइम बचा और आपको पढ़ना है तो या तो आप वेल्डर ग्रुप को टारगेट करिए, वेल्डर ट्रेड ही सिलेक्ट करिए, साथ ही साथ आप क्या करें, डीजल मैकेनिक को पढ़ो। इससे होगा क्या कि देखिए इधर वाले जोन में आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि इधर बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। आपने सिलेबस देखा होगा, पूरी की पूरी लेथ मशीन पढ़नी है, सेपर, प्लेनर, स्लॉटर, हीट ट्रीटमेंट, लिमिट फिट टॉलरेंस, इंटरचेंजेबिलिटी, साथ में डाई, ग्राइंडिंग, ये सारी चीजें, टैप और डाई ग्राइंडिंग, स्क्रू थ्रेड, गियर, चैन, बेल्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर है दोस्त। तो इधर आपको जाना नहीं है अभी। जिसकी तैयारी पहले से है वो कर सकता है, या जिसका प्रोडक्शन पार्ट बहुत ही जबरदस्त रहा हो बी या बीटेक में, वो इस ट्रेड को फोकस कर सकता है। जहां रही बात वेल्डर की, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। मैंने 55 लेक्चर कराए हुए हैं। आप इस पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज को देख सकते हैं। इस लेक्चर के साथ आपको नोट्स है, वो नोट्स आप पढ़ लेना दोस्त। नोट्स पढ़ने के बाद आपको टेस्ट मिलेगा, ई बुक मिलेगी। अगर वो सारा का सारा कंटेंट आप कर लेते हो और आपने वेल्डर को फोकस किया है, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको चीजें बाहर से देखने को नहीं मिलेंगी। वही बात करूं अगर मैं डीजल मैकेनिक की, तो डीजल मैकेनिक की क्लास और साथ में मैं विशेष बल दूंगा अपनी नोट्स को। मेरी हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखी हुई नोट्स है, लेकिन वो क्लास के साथ ही आपको मिलेगी। बाहर से भी मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको समझने में। तो अगर आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई खास जरूरत नहीं है मेरा कोर्स लेने की। ऐसा नहीं है कि मेरा कोर्स लेंगे तभी आपकी चीजें जो है वो हो पाएंगी। अगर आपने पहले से सेल्फ स्टडी किया है, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे जाना है। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन सबके पास होता है, लगभग सभी बच्चे के पास होता है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एप्लीकेशन है, लेकिन जेन्युइन चीजें मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में आप जाना दोस्त, ALP असिस्टेंट लोको पायलट 75 नंबर का उसका पार्ट वाला होता है ना, पार्ट बी वाला, उसके सारे टेस्ट आप लगा देना। टेस्ट लगाने के बाद क्वेश्चन आपका क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, उसका एनालिसिस भी करना है आपको। ये सारी चीजें तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी ट्रेड को आपको टारगेट करना है। या तो आप वेल्डर को टारगेट कर सकते हैं, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप वेल्डर को टारगेट कर सकते हैं, या आप डीजल मैकेनिक को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक सुझाव छोटा सा और है कि सिर्फ और सिर्फ दोस्त एक ही ट्रेड को टारगेट करना है ना। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपने कोर्स अभी नहीं लिया है या आपने कोई बुक नहीं ली है, तो अगर आप वेल्डर का कोर्स ले रहे हैं हमारे यहाँ पे, कोई दूसरा कोर्स अगर आप लेते हैं, तो सेकंड कोर्स पे आपको MP50 नाम का कूपन कोड लगाएंगे, MP50 नाम का कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी दूसरे कोर्स में। तो आप 2 कोर्स 3 कोर्स जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्त उससे काम कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि पिछली बार मैंने फिटर सेलेक्ट किया था, मैं वेटिंग में रह गया, मैं इतने नंबर से रह गया, लेकिन इस बार वेल्डर की सीट ज्यादा आई तो मैं वेल्डर पे फोकस करता हूं, तो पिछली तैयारी अगर आपकी है तो वेल्डर वाला कोर्स आप पढ़िए अच्छे से, वेल्डर की किताब अच्छे से पढ़िए, जो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है। साथ में आप फिटर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डीजल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 50% डिस्काउंट पे एक बार आप नजर दौड़ा सकते हैं। इतनी सारी चीजें हुई दोस्त, है ना। इसके अलावा ये वेल्डर के इस बैच में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। इस बैच में, इस कोर्स में जो भी चीजें आपको मिले हैं, जितने भी कंटेंट मिले हैं, चाहे आपको वीडियो लेक्चर्स मिले हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मेरे लेक्चर्स देखने में आपको बोरिंग लगेगा। किसी भी टीचर का अगर लेक्चर आपको देखने में, सुनने में बोरिंग लग रहा है, तो ये मानना कि दोस्ती वहां पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको।
कोई भी किताब है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि बहुत ही हार्ड है, तो इसका मतलब उसका कंटेंट बहुत जबरदस्त है। तो ये 55 लेक्चर है ना, ये क्या है, दवाई जैसा। आपको क्या करना है, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन अगर आप पिएंगे इसको खाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके साथ में आपको नोट्स मिल जाएगी, उस नोट्स को आपका प्रिंट आउट निकलवाना है, पढ़ना है। मॉक टेस्ट सारे लगभग 20 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन की ई बुक है, ये मस्ट है, इसको आपको करके ही जाना है ना। अगर आप सेल्फ भी कर रहे हैं, कहीं और से भी कर रहे हैं, तो ये पीवाईक्यू वाली ई बुक आप जरूर पढ़ लेना। वहीं पे फिटर वाले कोर्स में जाएं तो यहाँ पे भी हमारी वीडियो क्लास, क्लास नोट्स और साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो क्लास नोट्स और मॉक टेस्ट, इस चीजों पे मैं विशेष बल दे रहा हूँ। इसके अलावा मैकेनिक डीजल या डीजल मैकेनिक का भी अनुदेशक बैच है, इसमें भी आप जाएंगे तो आप वीडियो क्लास, क्लास नोट्स और मॉक टेस्ट, यहाँ भी क्लास नोट्स में मैं ज़्यादा विशेष बल दूंगा, क्योंकि भी टाइम कम है आपके पास ना, और नोट्स हमारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा वेल्डर का आप ये बैच भी ले सकते हैं या तो ये बैच ले सकते हैं। इसमें क्या खास है, वीडियो क्लास आपको दोनों में सेम मिलेगी, क्लासेस सभी में कंप्लीट रिकॉर्डेड कंप्लीट हो चुकी है ना, तो अभी आपके पास जब टाइम मिले तब आप पढ़ो। तो यहाँ पे ये क्लास का कमांड हो गया आपका, ये नोट्स आपको मिल जाएगी सेम, क्लास और क्लास नोट सेम मिलेगी। टेस्ट सीरीज आपको 10 मिलेगी, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको 20 मिल रही थी। यहाँ पे पीवाईक्यू की ई बुक नहीं मिलेगी, वहाँ पे पीवाईक्यू की ई बुक मिल जाएगी, लगभग 4 से 5 हज़ार वहाँ पे क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमको कौन से ट्रेड पे फोकस करना है ना। अगर मैं फिर से वो ग्राफ दिखाऊं जो मैंने बनाया है, तो सबसे ज्यादा बेहतरीन चांस है ना, आपने फॉर्म किसी में भी अप्लाई किया हो, जिसने किसी एक ट्रेड को सेलेक्ट किया है, उसके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना। यहाँ पे वेल्डर ही नहीं, यहाँ पे डीजल मैकेनिक भी हो सकता है। अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ डीजल मैकेनिक को भी टारगेट किया तो उसका भी काम बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट आपका रह गया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे व्हाट्सएप बटन मिल जाएगी, उस व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर देना, मैं पूरी तरह से आपको गाइड कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी क्लास में या किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये सारी चीज़ें करते रहिए। बाकी तो आपको पता ही है, जिंदगी रेल है, बाकी सब खेल है। सब्सक्राइब करो चैनल को, बगल में आइकन बेल है। थैंक यू।